ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान का वो तबका है जो सालों से गैर इंसानी रवैयों का शिकार है। ये कम्युनिटी है तो हम में से ही, मगर हमने उनको कभी कबूल नहीं किया। ये कम्युनिटी उन हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है जो आईन पाकिस्तान उनको देता है। सो ऐसे में सिंध हुकूमत की जानिब से उनके लिए खुसूसी तालीमी पॉलिसी बनाना एक ऐसा इक़दाम है। ये एक खुश आइन बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे तालीम के लिए ख्वाजा सराओं का कोटा होगा। और हमसे तो मतलब ये भी उनकी मतलब बात हुई है कि 5 जो हैं स्कूल कराची में होंगे और 5 अंदरून सिंध में होंगे, ताकि अगर जिनकी तालीम मैट्रिक तक मुकम्मल नहीं है वो कम वक्त में 2-3 साल के अंदर अंदर वो मैट्रिक मुकम्मल कर लें। चाहे किसी ने अगर 5 से छोड़ा है या 6 से छोड़ा है, उनको मैट्रिक मुकम्मल करके ताकि वो कॉलेज की तरफ जा सके। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है और इस पे जितनी जल्दी अमल हो सके उतनी जल्दी अच्छी बात है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे ख्वाजा सरा होंगे तो वो मुख्तलिफ जगह जॉब कर सकते हैं। इस पॉलिसी के हवाले से वज़ीर तालीम सिंध और ट्रांस कम्युनिटी के अहम मम्बरान के माबैन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ट्रांस कम्युनिटी ने अपने मज़ीद मुतालबात सामने रखे हैं। मुझसे मिलने इनका एक आया था डेलीगेशन, जिसमें ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के डिफरेंट डॉक्टर्स थे, कुछ पढ़े लिखे टीचर्स भी थे उनके उस डेलीगेशन में। तो हमने उस हवाले से हमने उनके साथ ये कमिटमेंट की कि हम आपको हर ज़िले में एक जो है वो नॉन फॉर्मल स्कूल आपको एक खोल के देंगे और वहाँ पे जो इनका एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत कि 2 साल में, 5 साल का 2 साल में और जो 8 साल का है एलिमेंट्री का वो 3 साल में कवर होगा। मीनवाइल उसी डिस्कशन में मैंने ही उनका मुतालबा नहीं था, मैंने ही उनको कहा कि इस सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये डेफिनेटली उनके लिए तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी में डेफिनेटली बाकी जो सोसाइटी के जो हैं लोग, जो जेंडर्स हैं मेल और फीमेल, उनको भी सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई इनके बारे में आपका जो रवैया जो एक तज़ीक पे मबनी होता है वो ना रखा जाए, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, उनको एज ए ह्यूमन कंसीडर करना है हमें। तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें उस पॉलिसी में कवर होनी है। उसके लिए तय ये हुआ कि मैं चला गया बाहर, तो उसमें तय ये हुआ कि हम जो है वो एक राउंड करेंगे कंसल्टेटिव डायलॉग का, और जिसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट के लोग उसमें बुलाए जाएंगे और मेनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो तो होंगे ही होंगे, उसमें उनकी रिकमेंडेशंस तो हम लाएंगे। उसके साथ सिविल सोसाइटी, एजुकेशनिस्ट, मीडिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इन सब को शामिल करके एक जामे पॉलिसी, ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान की पहली, और वो सिंध से इनिशिएट होगी और वो हम फिर जो है वो कैबिनेट से उसको अप्रूव करवाएंगे ताकि उसको एक गवर्नमेंट का कवर मिल जाए कम्प्लीटली। यहाँ अहम सवाल ये है कि ये पॉलिसी मुआशरे में तब्दीली किस तरह लाएगी। जो मुआशरे में रिवायती नज़रियात इस वक्त मौजूद हैं ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से, क्या वो तब्दील होंगे? क्या ये पॉलिसी को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करेगी? क्योंकि बुनियादी मसला यहाँ सोच का है। हम सिर्फ ये कहते रहेंगे जी माशरा यूँ है, माशरा यूँ है, माशरे में तो हम सब शामिल हैं, हम सब माशरे का हिस्सा हैं। तो हर ख्वाजा सरा को जितनी हेल्थ बहुत ज़रूरत है, उनकी हेल्थ एक ज़रूरत है और हेल्थ चाहिए, जिस तरह मतलब उनको रोज़ी रोज़गार चाहिए, इस तरह उनको तालीम भी चाहिए। तालीम एक ऐसा अहम ज़ेवर है जो बंदा कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। तालीम से शऊर आता है, तालीम से इंसान आगे के रास्ते खुलते हैं। बकाए बाहिनी या को एग्जिस्टेंस के सिवा तो सोसाइटी कोई आगे बढ़ ही नहीं सकती, और इंक्लूसिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सिंध हमेशा इस हवाले से लीड कर रहा है। हमारा सिलेबस इस वक्त भी जो मौजूद है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। आई मीन इन द कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोविंसेस के आप उठा के देख लें, या एसएनसी सिंध सिंगल नेशनल करिकुलम को सिंध ने रिजेक्ट किया, हमने उसको रिजेक्ट किया।
ہم نے کہا بھئی ہم اپنا سلیبس اپنے ہسٹوریکل کلچرل سوشل نارمز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا بنائیں گے. وائی وڈ وی فالو ادرس. تو اس حوالے سے جو ان کا جو ہوگا ڈیفینیٹلی ایک تو جنرل ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس میں بھی چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی, اور دوسرے جو ان کا جو سلیبس ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کو پڑھایا جاتا ہے. ہم الگ کیوں کریں؟ اگر سائنس ہے تو ٹرانسجنڈر کے لیے سائنس الگ ہوگی کیا؟ میتھ الگ ہوگی کیا؟ انگلش الگ ہوگی کیا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. سندھ حکومت کی جانب سے یہ اعلان ایک قابل تحسین عمل ہے, مگر ہمیں اس طرح کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. ایسے اقدامات جن سے سوچ تبدیل ہوں, جن سے رویے تبدیل ہو. ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو ایک اچھوت نہیں بلکہ ایک برابر کا انسان اور ایک برابر کا شہری سمجھا جائے.